बरेली के कुतुबखाना पुल निर्माण को लेकर लगातार पहले से ही यहाँ के जो व्यापारी हैं वो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन पुल का निर्माण स्टार्ट हुआ और समय से पुल का निर्माण ना होने की वजह से यहाँ के जो तमाम व्यापारी हैं उनके लिए इसका खामियाजा उठाना पड़ा है, नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ सुरक्षा उपकरणों की वजह से 2 लोगों की यहाँ मौत भी हो चुकी है, एक यहाँ का जो ठेकेदार था उसकी और एक मजदूर की। अब प्रशासन ने पुल का जो शेष निर्माण है उसे जल्दी करने के लिए यहाँ के तमाम जो व्यापारी उनकी दुकानें बंद करने की बात की है। इसी को लेकर तमाम जो व्यापारी हैं उनमें आक्रोश है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी दुकानें बंद की गई तो दीपावली का समय है, उनके लिए भारी नुकसान होना पड़ेगा। कुछ व्यापारी यहाँ हैं उन्होंने कर्ज भी ले लिया है और वह कर्ज में भी डूब चुके हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम व्यापारी हैं, इनकी क्या समस्या है ये भी हम आपको रूबरू कराएंगे। साहब, जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और क्या समस्या है इस पुल को लेकर? मेरा नाम दर्शन लाल भाटिया है। मैं व्यापार मंडल महानगर का चेयरमैन हूँ बरेली का। तो इतनी परेशानी है कि आज लास्ट ईयर इन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अभी लगभग ये मेरे ख्याल 65% भी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ तो सड़क इतनी चौड़ी है और ऐसी खुदाई हो रही है, 2-2 2.5 फुट नीचे हो गए रोड से। अब कब भरेंगे इसको, कब बनाएंगे, इसका कोई पता नहीं। जबकि हम लोगों का व्यापार सिर्फ 6 महीने होता कारोबार, अक्टूबर से लेके और मार्च तक। अभी अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग और तबाही के रास्ते पे आ रहा है। आज की डेट में दुकानदार अपने स्टाफ को भी निकाल लिया कि खर्चा फोल्ड नहीं कर सकता, इंटरेस्ट नहीं दे सकता, जीएसटी नहीं दे सकता, किराया नहीं दे सकता। क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इससे तो यही है कि दुकानें बंद करके हम लोग कहीं और शहर छोड़ जाए, क्या करें। राजनेता लोग हमें आश्वासन देते हैं कि बस 3 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। पेपरबाजी होती है कि साहब ये सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसकी कोई आस उम्मीद नहीं है, कब तक होगा कब तक नहीं होगा। और ये समझ लीजिए कि इतना ही त्राई हो रही है और ये बुलडोजर चलता है तो दुकानें ऐसे हिल रही हैं कि जैसे नाव में रखी हो दुकान। अच्छा, प्रशासन ने क्या चेतावनी दुकान बंद करने को लेकर, जिसमें आप लोगों को दिख रहा है? चेतावनी क्या दी, प्रशासन पे जू ही नहीं देंगे, कुछ हो ही नहीं रहा। हम कितनी कह रहे हैं कि हम लोग हड़ताल कर रहे हैं या भूख हड़ताल कर रहे हैं, अच्छा हो रहा, हमें आश्वासन दे देते हैं कि 2 महीने। प्रशासन ने एक ये भी कहा है कि जल्दी निर्माण करेंगे, उसको दुकानें बंद करने, वो क्या मामला है पूरा? वो ये कह रहे हैं कि उतने टुकड़े की दुकानें बंद करें जितने टुकड़े में हमें दिक्कत आ रही है रोड की, क्योंकि कुतुबखाने पे जगह तंग है। जहाँ जगह तंग है तो उन्हें भी दिक्कत आती है। हम तो ये कह रहे हैं कि रात में क्यों नहीं काम करते आप लेबर नाइट डबल लगाओ और रात को करो काम, जिससे कि व्यापारी को भी ना हो और जगह भी आपको कंप्लीट मिले खुली। यही हम लोग बार बार कह रहे हैं, मगर कोई रास्ता नहीं है। इधर से आप देखिए, इधर पहले नाली खोद दी, नाली से बरसात में सब नींवों में घुस गया, सब पिलर हिल गया, सब दुकानें हिल गई और ऐसे दर दर कांप रहे हैं, बुलडोजर चल रहे जमीन पे कि कोई दुकान बच नहीं रही जैसे। तो हम लोग इतना त्राई पे खड़े हुए हैं कि हम लोग का क्या होगा ये कोई पता नहीं। अच्छा, अगर दुकानें बंद करनी हुई तो क्या करेंगे आप? अब वो सबसे राय मशवरा करके अगर सब सहयोग देंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा है कि अब कारोबार के दिन 6 महीने से बहुत व्यापारी त्रस्त हो चुका। दीपावली का भी समय, अब दीपावली का भी है, धनतेरस भी है और सर्दी का भी है, तो सालक भी है। पीछे 4-6 महीनों में कोई ना कारोबार था ना सालक था, जिससे दिक्कत आ रही थी। अब सालक की उम्मीद बैठी है, ठंड की भी उम्मीद है। यही हम लोगों के काम के दिन है। अगर इन दिनों में भी नहीं हुआ तो ये समझ लिए कि इस पर यहाँ के जाने कितने % व्यापारी भुखमरी के कगार पे होंगे, कर्जे पे होंगे। दुकानें बंद हो रही हैं, दुकानें भी लोग छोड़ के जा रहे हैं कि चलो भाई खर्चा नहीं निकल। अच्छा, लगातार व्यापारी इसका विरोध कर रहे थे स्टार्टिंग से पुल से लेके, तभी भी क्या स्थानीय नेताओं ने कुछ इसमें मदद की आप लोगों की? कोई मदद किसी ने नहीं की। सबने आश्वासन दिया कि भाई साहब सितंबर तक हो जाएगा, आप देखो काम होने दो। सितंबर तक कहाँ हो गया, सितंबर निकल गया आज, उसके बाद अक्टूबर आ गया, अभी तो 50% नहीं निकला। अब इसको क्या उम्मीद है, कौन सा अगला सितंबर 24 का कहा था या ये कहा था 23? अच्छा, आप बताइए भैया, क्या समस्या है इस पुल को लेके, क्या आप लोगों की मांग है? समस्या ये है, जितनी भी ये दुकानें चटकी हैं पुल बनने से, इसका मुआयना होना चाहिए। बाकी कारोबार तो वैसे ही ठप पड़ा है, मुआवजा मिलना चाहिए। कभी भी किसी की दुकान गिर सकती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? अच्छा, प्रशासन कह रहा है कुछ समय के लिए दुकान भी बंद करने, उसको लेकर आप लोगों को क्या रोक? वो आगे कुआड़ापीर क्षेत्र में कहा गया, इधर का काम तो हो चुका है, लेकिन इधर जो मशीनें चल रही हैं उससे दुकानें हिल चुकी हैं और कुछ दुकानों की नींवें हिल हुई हैं। कृपया आप देखें, उसको चेक करें। प्रशासन तो कभी नहीं आएगा देखने, दुकानें गिरेंगी, कोई मरेगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हादसा भी हो चुका था, 2 लोगों की मौत हुई है। वो तो पुल से हुआ है, अब दुकानें गिरेंगी तो उसका मुआवजा कौन देगा, कौन जिम्मेवारी लेगा? क्या प्रशासन आएगा आगे? अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, क्या लग रहा है कि आपकी नाराजगी से 2024 में भी लोकसभा की सीट पर यहाँ नुकसान कर देखने को मिलेगा भाजपा को? भाजपा को नुकसान, यहाँ तो भाजपा कभी हारी नहीं है, बाकी नुकसान हर जगह मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा।
यहाँ तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। अच्छा आप बताइए, ये क्या नुकसान है इस पुल से लेकर, क्या आपकी मांग है? सारा नुकसान ही नुकसान है, फायदा हमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा। आप आओगे मार्केट में अगर परचेजिंग करने तो ऐसे में आ जाओगे? मुझे बताओ आप। आज हम लोग एक गाहक को तरस रहे हैं। मेरे आगे 13 फीट ऊंची दीवार आई है पुल की, किसको दूंगा? मेरी सामने दुकान है, 18 फीट लंबी दुकान थी मेरी। अच्छा, सामने 13 फीट ऊंची दीवार, नाली खुद गई, सारा कुछ बुरा हाल है। कौन आएगा ऐसे में हमसे माल लेने, परचेजिंग करने धूल मिट्टी में? माल अलग खराब हो रहे हैं, दुकान के माल इतने डैमेज हो गए जिसका जवाब नहीं। क्या करा जाए? दुकानें बंद करने की बात की जा रही है ना? दुकान तो यहाँ तो नहीं, वहाँ दुकानें पे आपको कहा है कि उधर 28 नंबर से 38 नंबर पिलर के लिए कि आप बंद करें। अच्छा, जिससे निर्माण जल्दी हो सके। जी। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव के किसी स्थानीय नेता ने सुध ली यहाँ पे जल्दी निर्माण कराया जाए इस टाइप का, जिससे सारे स्थानीय नेताओं ने तो बनवाया है, वो आए और उन्होंने बनवाया। तो आप लोग तो इसका विरोध शुरू से ही कर रहे थे। विरोध तो शुरू से करा, किसी ने सुनी कब है? कोई नेता नहीं सुनी। किसी ने सुनी। क्या लग रहा है 2024 में इनका वो खामियाजा मिलेगा? खामियाजा क्या, ये तो वक्त बताएगा। आप बताइए भैया, आप तो छोटे व्यापारी हैं, क्या ऐसे? हम कुछ भी नहीं। क्यों चाचा, आप बताइए। देखिए ऐसा है, ये जो हम लोगों का बिजनेस है ये बाजार से ही है। अब इस समय खुदाई चल रही है, खुदाई में धूल मट्टी माल इतना मैला हो रहा है, एक पहले तो कस्टमर ही नहीं आ रहा है कीचड़ में, और दूसरा जो आ भी रहा है माल मैला हो जा रहा है। मैं कम से कम 50,000 रुपये के कर्जे में आ गया हूँ। अच्छा, इसी वजह से? इसी वे सिर्फ मैं छोटा काम है, रोज का कमाना रोज का खाना है, उसके बावजूद भी हम परेशान हैं। अब प्रशासन करे बन जाएगा, अब कब बनेगा ये तो भगवान ही जाने। समय से नहीं बन पाया ना? समय से काम हो ही कब रहा है यहाँ, एक तो चल गया चला गया, वो दूसरे दिन आएगा लौट के। काम बहुत लेट हो रहा है। और दूसरी बात, रात में करें आप काम, दिन में पब्लिक भी परेशान हो रही है, हम भी परेशान हो रहे हैं। हम भी रोटी खाएं, आप भी अपना काम करो, ये है बस। अच्छा, आप भी कुछ कह रही नहीं? मैं ये कह रही हूँ, मेरी दुकान बहुत ज्यादा टूट चुकी है और हर वक्त डर रहता है हमारे लोगों की कोई दब ना जाए अंदर। अभी जो भूकंप आया और जो अभी बुलडोजर चल रहा है तो उसमें बिल्कुल दुकान और ज्यादा बाहर को आ गई है। अच्छा, थरथराने लगी दुकान। तो क्या लग रहा है कि मतलब समय से निर्माण नहीं हो रहा, कोई स्थानीय नेता नहीं सुनता इसकी? कोई नहीं सुन रहा है सर, जिससे कह रहे हैं वो अपना बढ़ के जा रहे हैं आगे, कोई सुन कर रहा है। 2024 के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, क्या नहीं हो पाएगा सर, नहीं कर पाएगा कोई। सब नेता बेकार है इस वक्त, क्या है? नेता ही बेकार है सब, अपने बरेली के सारे नेता बेकार हैं। बेकार ही है सर। हमारे लिए तो बेकार है, हमारा कोई काम सुन ही नहीं रहा, कोई देखने नहीं आया है, क्या बेकार है, हमारे लिए तो बेकार है सारे। तो क्या नुकसान उठाना पड़ेगा भाजपा के लिए? उठाना पड़ेगा, आपको लेके आना पड़ेगा। आप लोगों ने कभी देखा है यहाँ पे आके? एक मीडिया तक नहीं देखने, बस एक ही बार चक्कर काट के चली गई, उसका कुछ पता ही नहीं है उसका। कोई नेता नहीं आता है? कोई नहीं आता है। क्या आप क्या बता रहे थे भैया? जी सर, यही समस्या और क्या है, सबसे बड़ी समस्या यही है पुल की है, समय से काम ही नहीं हुआ। जो नेताजी ने, भाटी जी ने हमारे बताया ना, बिल्कुल सही बताया। आदमी बहुत कंगाल हो चुका है बाबूजी, कारोबार की मार बहुत बुरी होती है, कर्जे में डूब चुके हो? खर्चे में डूब गया आदमी। देखो ना चेहरे उतरों में सबके दुकानदारों के काम ही नहीं है, क्या करा जाए 6-7 महीने से। कह रहे रास्ते हर तरफ से बंद है, कहाँ से कस्टमर आएगा आप बताइए? सब लोग ब्याज से भी पैसा लेके भी खाली हो गए लोग, और ब्याज पर भी लोग नहीं मिल रहा पैसा इस वक्त। ये समस्या है, बोनी बट्टों को लाले पड़े हुए दुकानों पर। अब ब्याज भी नहीं मिल रहा किसी को, तब तो ब्याज भी नहीं मिल रहा सर, अब तो ब्याज पे को नहीं दे रहा। जब आप किस तरह निकल पा रहे हो? जी, ग्राहक नहीं आ रहे होंगे? कुछ नहीं है, कारोबार ही नहीं है तो क्या करें, काम ही नहीं है। जब काम हो तो आप भी ठेला लगाते हैं? मैं भी ठेला लगाता हूँ। क्या होगा? जितने ठेले वाले लगते हैं सब ठेले वाले बर्बाद हैं, यहाँ से वहाँ तक एक एक पैसे का काम नहीं है, ये समझ लीजिए। इतने कर्जे में डूब चुके हम लोग सब। सरकार तो लगातार कह रही है ठेले वालों के लिए। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो कुछ नहीं कर रही है ठेले वालों के लिए। वो तो कह रहे जो हैं आ रहे हैं पुलिस वाले आ रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं, जो दूसरा आ रहा है वो भी आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा, यही हो रहा है बस। दुकान वाले कहते हम ठेले लगने नहीं देंगे, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, वो कहते मेरी दुकान के आगे तूने क्यों लगा लिया, बढ़ा भाई आगे, तेरे बाप की जगह है क्या? हमारे बाप की जगह को डाटा फुट लगा रखी, रोड आगे दुकानों के खुद फड़ के रखी है आगे आगे, देख के तो आइए आप, जरा नजर तो मार के आइए आप। आप ठेले फेरी करने वाले हैं, 2024 के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, क्या आपको? सर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चुनाव कोई जीते कोई हारे उससे कोई मतलब नहीं है। तो सरकार कुछ नहीं करेगी तो मतलब नहीं है? सरकार, अरे जब सरकार कोई बनेगी अच्छी तो अपने आप कुछ ना कुछ करेगी। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रही सरकार हमारे लिए। स्थानीय नेता कुछ सुनता है यहाँ पे? अरे जो आता है चक्कर लगा के चले जाते हैं बस, आए और चले गए बस गाड़ी बैठ के, और कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हो तमाम जो छोटे बड़े व्यापारी जिनका साफ तौर पर कह रहा है पुल से उन्हें बहुत नुकसान है। यहाँ पे जो बुलडोजर चलते हैं उससे दुकान थतराते, दुकान गिरने की स्थिति में। कुछ स्थानीय व्यापारियों को ये भी कहना है कि यहाँ से वो दुकान दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। यहाँ के स्थानीय लोकल के जो नेता हैं वो उनकी बिल्कुल सुध नहीं लेते हैं। एक महिला व्यापारी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कोई स्थानीय नेता नहीं, कई बार जाने के बाद में भी पुल का जो निर्माण है वो लगातार देरी से हो रहा है, इससे कि व्यापार में इनका भारी नुकसान हो रहा है।
कुछ व्यापारी जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कर्ज में भी डूब चुके। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।